रशिया मेनली इसको यूज कर रहा है कि भैया यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसी को बर्बाद कर दे, यानी कि वो नहीं चाहते कि पहले से ही इकोनॉमिक मेस हुआ पड़ा है और इस सिचुएशन में वो रशिया के साथ उंगलीबाजी करे। इसीलिए हाँ, सरप्राइजिंग बात जरूर है कि रशिया खुद इतना बड़ा आर्म्स को क्रिएटर है, आर्म्स का मैन्युफैक्चरर है, उसे ईरान की जरूरत पड़ गई। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम टेक टुडे और आपके साथ ले आया हूं एक और नई वीडियो को। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ड्रोन वॉर्स की। देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन का जो ब्लडी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, ऑलरेडी काफी महीनों से चल रहा है। इसमें मिलिट्री सपोर्ट तगड़ा नेटो मेंबर्स का है यूक्रेन को, तभी यूक्रेन सस्टेन कर पा रहा है इस वॉर को और अब तो काफी बड़ा हिस्सा अपना वापस भी ले चुका है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब बात यह है कि ये सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो नेटो ने प्रोवाइड किया यूक्रेन को, इसी की वजह से आज यूक्रेन डिफेंड कर पा रहा है ऐसे एरियल अटैक्स के अगेंस्ट जो कि रशिया करता आ रहा था। लेकिन अब उनका असर काफी कम है क्योंकि नेटो का काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अब एक बड़ी हेडेक आ गई है नेटो के मेंबर्स के लिए और यूक्रेन के लिए, और वो है रशिया के ड्रोन अटैक्स। देखा जाए तो रशियंस ने फाइनली, ऐसा लगता है, उस एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करने का एक मेथड फिगर आउट कर लिया और वो फिगर आउट किया उन्होंने कैमिकेज ड्रोन्स के फॉर्म में। अभी कुछ ही हफ्तों पहले रशियंस ने कई सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट किया कीव के अंदर और कुछ और सिटीज के अंदर भी, यूक्रेन के अंदर, इन ड्रोन से, इन कैमिकेज ड्रोन से। और देखा जाए तो ये अटैक सक्सेसफुल रहे हैं, इसलिए हम आज इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैमिकेज ड्रोन्स ईरान से सप्लाइड है। ईरान ने तो सिरे से खारिज कर दिया इस एलिगेशन को, लेकिन ग्राउंड में जो एविडेंस निकल कर आ रहा है तो बात यही प्रूव हो रही है कि भैया ये ड्रोन्स तो ईरान से ही आए हुए हैं, ईरान के ही मैन्युफैक्चर्ड है। हाँ, सरप्राइजिंग बात जरूर है कि रशिया खुद इतना बड़ा आर्म्स को क्रिएटर है, आर्म्स का मैन्युफैक्चरर है, उसे ईरान की जरूरत पड़ गई ड्रोन्स को सप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पेच है ना, वो कॉस्ट का है, क्योंकि ये ड्रोन्स काफी चीप है, कमाल का रेट है इनका दूसरे ड्रोन से कंपेयर करें तो। अब एक्चुअली बात तो ये है कि ये कैमिकेज ड्रोन्स एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट तो है ही, साथ साथ इनके अंदर वॉरहेड्स को अटैच करने की एबिलिटी है जिससे कि एक्सप्लोजिव्स को साथ में रखा जा सकता है और ये खुद तो जो अटैक करेंगे लास्ट में सुसाइडल डिस्ट्रॉयल भी कर देते हैं, जहां पर ठोकना हो अपने आप को ठोक डालते हैं। अब वैसे तो यूएस और इजराइल जैसी कंट्रीज भी ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करती आती हैं और हर जगह एक्सपोर्ट भी करती आई है, कई कंट्रीज को बेचती हैं। लेकिन कैमिकेज ड्रोन्स में एक खास बात है जो मैंने आपको अभी बताया कि वो बहुत ही अफोर्डेबल है और इतनी अफोर्डेबिलिटी की वजह से पहले ही बड़ा ऑर्डर प्लेस कर चुका है रशिया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 1000 से ज्यादा कैमिकेज ड्रोन्स का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर चुका है रशिया और शायद उनके पास पहुंच भी चुके होंगे। अब ईरान में इन कैमिकेज ड्रोन्स को शायद 136 ड्रोन्स के नाम से जाना जाता है। अब वैसे देखा जाए तो ये कैमिकेज वर्ड जो है ना, वो ना रशियन वर्ड है और ना ईरानियन वर्ड है। ये वर्ड तो एक्चुअली एक जापानीज वर्ड है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में काफी रेलेवेंट हुआ था, क्योंकि जापान में मिलिट्री पायलट्स, उन मिलिट्री पायलट्स को जो कि सुसाइड मिशन में भेजे जाते थे कि भैया तुम जाओ और वापस आने के लिए नहीं जा रहे हो, तुम तो मरने के लिए जा रहे हो, यानी कि जिसको डिस्ट्रॉय करना है करो और अपने खुद के प्लेन को खुद एक मिसाइल की तरह यूज करो और ठोक डालो अपने एनिमी टारगेट में। और उन सुसाइड मिशंस को करने वाले पायलट्स को बोला जाता था कैमिकेज, और ये नाम दिया गया है इन ड्रोन्स को क्योंकि इनका भी कुछ ऐसा ही पर्पस है, इनको भी लॉन्ग रेंज सुसाइड ड्रोन्स ही कहा जा रहा है। तो भैया इस सुसाइड ड्रोन का इसलिए इतना खतरनाक होना तय है क्योंकि ये तो एक क्रूज मिसाइल से कोई कम चीज भी नहीं है और ये इतने लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है कि जो नेटो का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो हाइट होनी चाहिए उस हाइट से भी नीचे उड़ता है और इस वजह से एयर डिफेंस सिस्टम के कैप्चर में आता ही नहीं है। यही सबसे बड़ा रीजन हो चुका है, इस टाइम पर सरदर्दी बन चुका है यूक्रेनियन आर्मी या नेटो मेंबर्स के लिए कि भैया इस ड्रोन को ट्रैक कैसे करें, इतने लो एल्टीट्यूड पे उड़ पाता है जो कोई और ड्रोन तो इस टाइम पर उड़ ही नहीं पा रहे और एयर डिफेंस सिस्टम उतनी हाइट को डिटेक्ट करने के लिए नहीं बना हुआ। अब जरा कुछ डिटेल में स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं कैमिकेज ड्रोन्स की। स्पीड की बात करें तो 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ड्रोन्स फ्लाई कर सकते हैं और मैंने जैसे बताया आपको बहुत लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं। अब इसके बाद वेट की बात करें तो 200 किलो का वेट होता है लगभग इन ड्रोन्स का और इनकी जो रेंज होती है वो लगभग 1550 माइल्स यानी लगभग 2500 किलोमीटर। आप इमेजिन कीजिए
कितना ज़्यादा रेंज है इन ड्रोन्स का। इनकी लेंथ करीब करीब 3.5 मीटर होती है, जिसका विंग स्पैन जो इनका होगा वो करीब करीब 8 फीट के बराबर होता है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा ग्रैंड साइज नहीं होता है। और क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि भैया ये एक मिसाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, वो क्योंकि इनके ऊपर एक वॉर हेड लगा होता है जिसपे लगभग 36 किलो का ये वॉर हेड अटैच कर सकते हैं, मतलब एक्सप्लोजिव्स अटैच कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ड्रोन है तो भैया जीपीएस कोऑर्डिनेट तो प्रोग्राम हो ही सकते हैं कि भैया किस जीपीएस कोऑर्डिनेट पे अपने आप को बम्बार्ड करना है, खत्म कर देना है, सुसाइड कर लेना है और एनिमी टारगेट को बर्बाद कर देना है। इनफैक्ट ये पास्ट में काफी सारे मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज कर लिया गया है। यमन के सिविल वॉर के अंदर ईरान ने इन ड्रोन्स को सप्लाई किया था हाउदी रेबल्स को, जिन्होंने यूज किया था इसे सऊदी अरेबिया के ऑयल रिफाइनरीज को बर्बाद करने के लिए, और काफी तगड़ा इकोनॉमिक डैमेज हुआ था सऊदी अरेबिया को उस अटैक में। अब बात यह है कि ये ड्रोन्स जो है ना, ये अमेरिकन फोर्सेस को टारगेट करने के लिए भी यूज हुए हैं सिविल वॉर के अंदर जो रशिया में हुई है। तो सौ बात ये एक बात है कि कैमिकेज ड्रोन्स जो है काफी डेडली और लीथल वेपन है और खतरनाक डिस्ट्रक्शन कर सकता है एनिमी टेरिटरी के अगेंस्ट। अब ये सरदर्द इसलिए भी ज्यादा बना हुआ है क्योंकि रशिया मेनली इसको यूज कर रहा है कि भैया यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसी को बर्बाद कर दे। यानी कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन रशिया के एरियल अटैक्स को डिटेक्ट करके थ्वाट कर रहा है, उसी एयर डिफेंस सिस्टम से बच के निकलते हुए उसी एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दे, जिससे कि अब रशिया अगर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देता है तो भैया बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा उन्हें वॉर के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया उनके असली एयर अटैक्स फिर हो पाएंगे और एयर डिफेंस सिस्टम ना होने के बाद तो भैया यूक्रेन की हालत काफी खराब हो जाने वाली है। अब देखा जाए तो यूक्रेन के पास भी ऐसे ड्रोन्स का सप्लाई है, ऐसी बात नहीं है, उनके पास भी सप्लाई है। टर्की ने ऐसे, जो कि खुद एक नेटो मेंबर है, उसने सप्लाई किए हैं बेकरैप्टर TB2 ड्रोन्स। बेकरैप्टर TB2 ड्रोन्स जो है वो भी एक अच्छे खासे ड्रोन माने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ड्रोन्स काफी एक्सपेंसिव हैं। एक ड्रोन $2 मिलियन का है। कंपेयर कर लो इसे शाहिद 136 से, जिसको हम कैमिकेज ड्रोन्स भी कहते हैं, उनका रेट भैया $20,000 है। आप समझ रहे हैं, यानी कि 100 गुना ज्यादा महंगा है इन शाहिद 136 यानी कि कैमिकेज ड्रोन से वो जो TB2 ड्रोन जो टर्की दे रहा है यूक्रेन को। अब क्योंकि ये बाजी जो है रशिया की तरफ पलटती हुई दिख रही है इन ड्रोन्स की वजह से स्पेशली, तो भैया एक ही उम्मीद है यूक्रेन की कि भैया वॉर की जो सप्लाई होनी चाहिए ना, जो एम्यूनिशन की सप्लाई होनी चाहिए, वो बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए नेटो मेंबर्स की तरफ से। तो भैया यही उम्मीद कर रहा होगा इस टाइम पर यूक्रेन। और वैसे देखा जाए तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और सोफिस्टिकेटेड वॉर प्लेन्स तो यूक्रेन को सप्लाई करे नहीं है नेटो मेंबर्स ने। क्यों? क्योंकि उनका प्राइमरी रीजन ये है कि भैया यूक्रेन अपनी टेरिटरी बचा पाए, अपने अटैक्स को डिफेंड कर पाए। क्यों? क्योंकि वो एक डिफेंसिव कन्फ्रंटेशन में है रशिया के साथ, इसलिए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का सप्लाई नहीं हुआ है नेटो मेंबर से यूक्रेन को। और वैसे भी देख लीजिए, यूएस हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर ग्रेट ब्रिटेन, ये सभी इस टाइम पर जूझ रहे हैं डबल डिजिट इन्फ्लेशन से और जबरदस्त स्पाइक झेल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। इनकी कंट्री में हालत काफी खराब चल रही है, ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर बढ़े हुए हैं, एनर्जी क्राइसिस दबा के है। अब इस सिचुएशन के अंदर वो नहीं चाहते कि पहले से ही इकोनॉमिक मेस हुआ पड़ा है और इस सिचुएशन में वो रशिया के साथ उंगलीबाजी करे, इसीलिए वो फुल ब्लोन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। इसी वजह से वो यहां पर कोई भी लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। अब हाँ, ये देखने वाली बात जरूर होगी कि क्या जो वेस्टर्न कंट्रीज और उनके एलाइज हैं वो क्या कोई नए सैंक्शंस लगाते हैं ईरान पे, क्योंकि उन्होंने ये ड्रोन सप्लाई किए रशिया को इस क्रूशल मोमेंट में। वेल तेहरान का तो ये मानना है, तेहरान ने तो वैसे इस बात को डिनाई कर दिया है, लेकिन वेस्ट जो है ना वो इस बात को सुनने के मूड में ज़्यादा लग नहीं रहा है। और लग रहा है कि अमेरिका और उसके एलाइज जो हैं वो यूएन में काफ़ी रेजोल्यूशन तो लेकर आने वाले हैं फ्रेंच सैंक्शन लगाने के लिए ईरान पे। वो अलग बात है कि वीटो पावर के साथ रशिया उसको क्लियरली वीटो कर देगा और ईरान का बाल भी बाका नहीं होने वाला। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि एक्चुअली में यूक्रेनियन वॉर, रशियन वॉर जो चल रही है इस टाइम पर, वो कितने और महीने चलती है और ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन जो ये यूक्रेन को सरप्राइज कर दिया है ना, नेटो को सरप्राइज कर दिया है इन इनोवेटिव वेपन्स के साथ, लगता तो यही है कि रशिया ऐसे और नए इनोवेटिव वेपन्स को लेकर आएगा। क्योंकि देखो, ये तो रशिया बोल चुका है कि भैया वो यूक्रेन के अगेंस्ट कोई न्यूक्लियर वॉर तो नहीं करने वाला या न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं यूज़ करने वाला।
तो इसका मतलब ऐसे इनोवेटिव वेपन्स को यूज करके यूक्रेन की कमर तोड़ने का प्लान है रशिया का। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यूक्रेन की तो एक लौती होप रहेगी यहाँ पर कि नेटो का सपोर्ट, जो प्रॉक्सी सपोर्ट नेटो दे रहा है यूक्रेन को, वो चालू रहे, चाहे वॉर कितनी भी चलती रहे, क्योंकि यही उनकी आखिरी उम्मीद है। लड़ तो वो सकते हैं लेकिन उनको साजो सामान तो चाहिए, गोला बारूद तो चाहिए, आर्म्स और एम्यूनिशंस तो चाहिए ना, और इसीलिए उनकी उम्मीद नेटो से ही रहेगी। ये थी हमारी आज की स्पेशल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो स्मैश कर देना लाइक बटन को और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।